हाय गाइस, आप देख रहे हैं टॉप मूवीज फॉर यू। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डेडपूल मूवी के पहले पार्ट को, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। मूवी की शुरुआत में आते हैं स्टार्स के नाम, जैसे कि हर मूवीज में आते हैं, मगर इस मूवी में कुछ अलग ही अंदाज में ये दिखाया गया है, जैसे कि स्टारिंग गॉड्स परफेक्ट इडियट, अ ब्रिटिश विलेन। उसके बाद हम डेडपूल को देखते हैं जो एक टैक्सी में कहीं जा रहा है। टैक्सी ड्राइवर एक इंडियन होता है, जिसकी वजह से उसमें हिंदी सॉन्ग चलते हैं, मगर डेडपूल को मजा नहीं आता, जिसकी वजह से वो अजीब अजीब हरकतें करते हैं। उसके बाद वो ड्राइवर के साथ आकर बैठ जाता है। ड्राइवर उसको अपना नाम बताता है, दोपिंदर। फिर दोपिंदर की गाड़ी में डेडपूल एक तस्वीर देखता है जो कि एक लड़की की होती है। दोपिंदर डेडपूल को उसका नाम बताता है, गीता। दोपिंदर कहता है कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, मगर मेरे कजन बंधु ने इसको पटा लिया है। बंधु जितना घटिया है उससे कई ज्यादा हैंडसम है। डेडपूल दोपिंदर को एक सलाह देता है और कहता है कि अपने प्यार को कभी भी मत जाने देना। बंधु हैंडसम है तो क्या हुआ, तुम भी बहुत क्यूट हो। दोपिंदर उसको कहता है कि तुमने लाल सूट क्यों पहना है। डेडपूल उसको कहता है कि मुझे एक आदमी को सजा देनी है जिसका मैंने 1 साल से इंतजार किया है। दोपिंदर उसको कहता है कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया। डेडपूल उसको कहता है कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। डेडपूल एक जगह पर रुक जाता है और दोपिंदर को कहता है, मेरे पास पैसे नहीं हो तो मैं तुम्हें एक ताली दे सकता हूँ। वो दोनों ताली मिलाते हैं और दोपिंदर चला जाता है। उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम एजेक्स होता है, और डेडपूल इसी आदमी को ढूंढ रहा है अपना बदला लेने के लिए। डेडपूल इसको फ्रांसिस बुलाता है। वो एक डील करने के लिए आया था और डेडपूल उसका रास्ते पर इंतजार कर रहा है। वो उस रास्ते से गुजरते हैं। डेडपूल के पास 12 गोलियां होती हैं। उसके बाद वो ऊपर से जंप करता है और उनकी गाड़ियों में घुस जाता है। वो वहां पर बहुत लड़ाई करते हैं और उनकी गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से 2-3 लोग मर जाते हैं। बाकी लोगों को डेडपूल उन 12 गोलियों से मारता है और मुर्दों को गोलियां मारता है और अपनी गोलियां दाया करता है। अब उसके पास 1 गोली और 3 लोग बचते हैं। एक्समैन के घर में क्लासेस न्यूज देख रहा होता है और कहता है डेडपूल, असल में क्लासेस उसको एक्समैन में शामिल होने के लिए कई ऑफर दे चुका है, मगर वो एक्समैन की टीम में शामिल नहीं होना चाहता। उसके बाद क्लासेस मेगासोनिक को बुलाता है और कहता है हमें एक मिशन पर जाना है। ये दोनों डेडपूल को रोकने के लिए जाते हैं। डेडपूल अभी भी लड़ रहा है। डेडपूल बची हुई 1 गोली से 3 लोगों को मारता है। उन 3 लोगों को मारने के बाद वो फ्रांसिस के पास जाता है और उस फ्रांसिस नहीं मिलता, उसकी जगह पर कोई और आता है। और उसके बाद वो हमें फ्लैशबैक में लेकर जाता है और अपनी कहानी सुनाता है कि 2 साल पहले वो कैसे लोगों से काम लेता था और उनकी मदद करता था, यानी कि बुरे लोगों को मारने के लिए वो सुपारी लेता था। और इसका नाम वेड विल्सन था। वेड विल्सन के पास पिज्जा वाला आता है और उससे टिप मांगता है। वेड कहता है कि मैं तुम्हें टिप ही देने आया हूँ और उसको धमकाता है। वेड पिज्जा वाले को कहता है कि उस लड़की से दूर रह। असल में पिज्जा वाला एक लड़की को तंग कर रहा था, जिसकी वजह से वेड पिज्जा वाले को बुलाता है। फिर वेड उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारा काम हो गया। वो लड़की उसको गले लगाती है और कहती है कि वेड तुम बहुत अच्छे हो। फिर वेड हमें बताता है सिस्टर मार्गरेट के बारे में, जो कि एक जगह होती है। वेड कहता है ये जगह है हम जैसे खराब लोगों के लिए, जहाँ पर इनको सुपारियाँ मिलती है उनसे भी ज्यादा खराब लोगों को मारने के लिए। वेड विल्सन अपने दोस्त के पास जाता है। वो कहता है कि वेड विल्सन कमजोरों को बचाने वाला देवता। वो वेड को कहता है कि तुम दिल के हीरे हो। वेड वहां पर कुछ लोगों को चिंगारी दे देता है जो लड़ पड़ते हैं और उसके बाद वेड वहां पर एंजॉय करता है। वेड अपने दोस्त से पूछता है कि तुमने डेडपूल में किस पर पैसे लगाए हैं। वो देखता है उसका दोस्त उसके मरने पर पैसे लगाता है। वेड अपने दोस्त को कहता है साले मरेगा तू, मैं तो सालों तक जिंदा रहूंगा और अयाशी करूंगा। उसके बाद वो सबको कहता है कि आज की ड्रिंक मेरी तरफ से। उसके पास एक लड़की आती है और कहती है कि सारे पैसे यहीं पर उड़ाने का इरादा है क्या। उस लड़की का नाम होता है वेनेसा। वेड उसको कहता है कि क्या तुम पैसों के लिए रात रंगीन करती हो। वेनेसा उसको कहती है हाँ। फिर वेड और वेनेसा एक दूसरे को अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं। ये दोनों बहुत मस्ती करते हैं, बेड पर तस्वीर खींचते हैं। उसके बाद वेड जैसे ही बेड से नीचे उतरता है तो बेहोश हो जाता है। उसके बाद ये दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उनको कहता है कि वेड को कैंसर है। उसके बाद ये दोनों परेशान हो जाते हैं और कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर उसने लोगों को मारा था। और उसके बाद वो फ्रांसिस को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो फ्रांसिस को देखता है और उसके पीछे भागता है। वो फ्रांसिस को पकड़ लेता है और उसको फुटबॉल की तरह पीटता है। उसके बाद वो अपनी तलवार उसके जिस्म के आर पार कर देता है। फ्रांसिस उसको नहीं पहचानता। उसके बाद डेडपूल अपना चेहरा दिखाता है उसको और कहता है कि मेरे चेहरे को अब तुम ही ठीक करोगे, तुम ही नहीं इसे बिगाड़ा है। उसके बाद क्लासेस और मेगासोनिक
सोनिक वहाँ पर आ जाते हैं। क्लासिस डेडपूल को बहुत दूर फेंकता है। डेडपूल उड़ता हुआ जाता है और वहाँ पर फिर से कहानी बताना शुरू करता है और हमें फ्लैशबैक में लेकर जाता है, जहाँ पर वेनेसा वेड को कहती है कि हम दोनों इससे मिलकर लड़ेंगे। वेड वेनेसा को कहता है कि तुम परेशान मत हो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद वेड मार्गरेट वाले दोस्त के पास आता है। वो उसको कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए इलाज ढूंढ लिया है और उसको घास दिखाता है। उसके बाद वो वेड को एक नंबर देता है और कहता है कि वो आदमी तुम्हें बुला रहा है। वो आदमी वेड को कहता है कि तुम पहले स्पेशल फोर्स में थे, तुमने बहुत कत्ल किए और अब तुम्हें कैंसर है। वेड उसको कहता है कि ये तुम्हें कैसे पता। वो आदमी वेड को कहता है यही तो मेरा काम है, सबकी खबर रखना। वो आदमी वेड को कहता है कि तुम्हारे कैंसर का इलाज हो सकता है अगर तुम चाहो तो। वेड वहाँ से चला जाता है और अपने दोस्त को कहता है कि इसका बिल वो खुद देगा। वो आदमी वेड को कहता है कि अगर तुम्हारा इरादा बदले तो इस नंबर पर कॉल करना। उसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। क्लासिस डेडपूल को कहता है कि ये बचपना बंद करो और तुम एक्समैन की टीम में आ जाओ। असल में एक्समैन की टीम एक सुपर हीरो की टीम होती है जिनको लोग म्यूटेंट्स बुलाते हैं। उनके पास अलग अलग पावर्स होते हैं, कुछ अच्छे म्यूटेंट्स भी होते हैं और कुछ बुरे म्यूटेंट्स भी होते हैं, और एक्समैन टीम के म्यूटेंट्स लोगों की मदद करते हैं। डेडपूल एक्समैन में आने से मना कर देता है और वहाँ पर ये दोनों बहस करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से फ्रांसिस भाग जाता है। क्लासिस डेडपूल को समझाता है कि अब जाने वाले को कौन रोक सकता है, मगर डेडपूल उससे लड़ पड़ता है। डेडपूल क्लासिस को पंच मारता है, उसका हाथ टूट जाता है क्योंकि वो लोहे से बना है। फिर उसको किक मारता है और उसकी टांग भी टूट जाती है। फिर उसके दोनों हाथ और दोनों टांगे टूट जाती हैं। क्लासिस उसको हथकड़ियां लगाकर एक्समैन के घर में लेकर जाने वाला होता है, तभी वो अपना हाथ काट कर ब्रिज से जंप लगा देता है। वो अभी हवा में ही होता है और हमें फ्लैशबैक में लेकर जाता है, जहाँ पर वेनेसा उसके लिए बहुत परेशान होती है, जिसकी वजह से वो उस कार्ड वाले आदमी को कॉल करता है और वेनेसा को देख कर चला जाता है। कार्ड वाला आदमी उसको एक जगह बताता है जहाँ पर लोगों को म्यूटेंट बनाया जाता है। वो लोग उसको बांध लेते हैं और वहाँ पर एजेक्स आता है, यानी कि फ्रांसिस आता है। वो वेड को कहता है कभी मैं भी तुम्हारी जगह पर था, लेकिन अब मैं म्यूटेंट बन चुका हूँ और मुझे कोई भी दर्द नहीं होता, यही मेरी पावर्स हैं। वो वेड को कहता है इस ट्रीटमेंट से या तो तुम मर जाओगे या फिर म्यूटेंट बन जाओगे। वो उसको एक इंजेक्शन देते हैं और उसके बाद उसको बहुत दर्द देते हैं, क्योंकि वो इंजेक्शन ऐसे ही काम करती है। वो बहुत दर्द सहने के बाद भी म्यूटेंट नहीं बनता। उसके बाद उसको आखिरी और बहुत खतरनाक तकलीफ देने की सोचते हैं। वो उसको एक शीशे में डालते हैं और उसकी ऑक्सीजन बंद कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाता। वो म्यूटेंट बन जाता है मगर उसकी पूरी चमड़ी जल जाती है, जिसकी वजह से वो डरावना दिखता है। एजेक्स वापस आ जाता है और वेड को कहता है कि मैंने ऐसे साइड इफेक्ट्स पहले भी देखे हैं और मैं इन्हें ठीक भी कर सकता हूँ, मगर मैं ऐसा करूंगा नहीं और मैं तुम्हें अभी भी बर्दाश्त से बाहर दर्द दूंगा, इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हें इसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ। फ्रांसिस के साथ एक लड़की होती है जो अपने मुंह में स्टाइल से तीली लगाती है। वो जैसे ही वेड के पास आती है तो वेड उसके सर पर वार करता है अपने सर से, और उसके पास जो माचिस की तीली होती है वो बड़ी चालाकी से अपने मुंह में ले लेता है। उसके बाद एजेक्स यानी फ्रांसिस और उसकी लड़की जैसे ही बाहर जाते हैं, वेड मुंह में से तीली निकालता है और उसको हाथ से जलाता है। उसके बाद वो ऑक्सीजन बॉक्स में डाल देता है, जिसकी वजह से बड़ा धमाका होता है। फ्रांसिस बाहर आकर देखता है, वेड उसे लड़ पड़ता है। वेड के कपड़े जल जाते हैं मगर उसको कुछ भी नहीं होता। ये दोनों वहां पर लड़ाई करते हैं और आखिर में एजेक्स वेड की पीठ में लोहे का डंडा घुसा देता है और खुद वहां से भाग जाता है। जैसे ही धमाका होता है तो सब लोग मर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद डेडपूल फिर से उस राख में से निकलता है सही सलामत। उसके बाद डेडपूल वेनेसा का पीछा करता है मगर उससे मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि सभी लोग उसको अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। उसके बाद वो मार्गरेट वाले दोस्त के पास आता है। वो दोस्त वेड को कहता है कि वेनेसा तुम्हें जरूर मिलेगी। वेड जैसे ही उसको अपना चेहरा दिखाता है तो उसका दोस्त उसके चेहरे पर बहुत जोक्स मारता है। उसके बाद वेड अपना नाम रखता है डेडपूल, खुद के लिए एक व्हाइट सूट बनाता है और फ्रांसिस के सारे आदमियों को पकड़कर मारता है और उनसे फ्रांसिस के बारे में पूछता है, मगर उसको फ्रांसिस के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। उसके बाद
उसके सारे कपड़े खून हो जाते हैं क्योंकि वो सफेद होते हैं। वो अपने कपड़ों को लॉन्ड्री करने जाता है। वहाँ पर एक अंधी औरत होती है। वो उसको कहती है कि अगर तुम अपना खून छुपाना चाहते हो तो लाल सूट पहनो। फिर वो खुद के लिए एक लाल सूट बनाता है और फिर से उन लोगों को मारना शुरू कर देता है। उसके बाद वो उस आदमी को ढूंढ लेता है जिसने उसको फ्रांसिस का पता दिया था। वो डेडपूल को कहता है तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। उसके बाद डेडपूल कैमरा का एंगल मोड़ता है और उसके बाद क्या करता है वो किसी को नहीं पता, सिर्फ इन दो लोगों को पता है। उसके बाद डेडपूल दोपिंदर की टैक्सी में बैठता है। उसके आगे क्या होता है हमने मूवी की शुरुआत में देखा। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और डेडपूल कचरे की गाड़ी में जाकर गिरता है और वो हमें अपने रहने की जगह दिखाता है। वो उस अंधी औरत के साथ रहता है जिसने उसको लाल सूट बनाने की सलाह दी थी। उसके बाद डेडपूल और वो बातें करते हैं। वो उसको हाथ के बारे में बताता है। उसका हाथ फिर से उग रहा है क्योंकि यही उसकी सुपर पावर्स हैं। उसके घाव जल्दी भरना और उसके बॉडी पार्ट से उगना। दूसरी तरफ हम फ्रांसिस और उसकी लड़की को देखते हैं। फ्रांसिस उसको कहता है कि काश मेरे भी घाव वेड की तरह बहुत जल्दी भर जाते। वो लोग वेड को मारने की सोचते हैं। उसके बाद वो उसके फ्रेंड के पास आते हैं, उससे वेड का पता पूछते हैं मगर वो उनको कुछ भी नहीं बताता। उसके बाद वो एक तस्वीर देखते हैं वेड की और वेनेसा की। वो तस्वीर उठा लेते हैं। फिर वेड का दोस्त वेड को कॉल करता है और सब कुछ बताता है कि ये लोग तुम्हें ढूंढने के लिए आए थे। फिर फ्रांसिस और वेड दोनों वेनेसा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फ्रांसिस वेनेसा को किडनैप कर लेता है। फिर वेड विल्सन को एक लोकेशन भेजता है वहां पर आने के लिए। वेड अपने दोस्त को कहता है कि मुझे गोलियां और गन्स चाहिए। वो उसको कहता है ये रही तुम्हारी 3000 गोलियां। वेड उसको कहता है कि सब लोग जानते हैं कि मैं 12 गोलियों से क्या कर सकता हूँ। उसके बाद वेड आता है मेगासोनिक के पास और कहता है पत्रे को बुलाए, यानी कि क्लासेस को बुलाओ। क्लासेस बाहर आता है। ये सभी लोग दोपिंदर की टैक्सी में बैठते हैं। दोपिंदर डेडपूल से पूछता है भाई ये लोहे का शरीर कौन है। डेडपूल दोपिंदर को कहता है कि ये मेरी मदद करेंगे और उसके बदले में मैं इनके बेड में शामिल होने की सोचूंगा, यानी कि एक्स-मैन में शामिल होने की सोचूंगा। उसके बाद टैक्सी को एक झटका लगता है। पीछे आवाजें आती है डिग्गी से। डेडपूल दोपिंदर से पूछता है पीछे क्या है। दोपिंदर उसको कहता है तुमने कहा था ना कभी अपने प्यार को मत जाने देना, तो मैं अपने कजन बंधु को किडनैप करके आया। डेडपूल पीछे देखता है क्लासेस को और कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। फिर वो धीरे से दोपिंदर को कहता है कि बहुत अच्छा किया, खत्म कर दे साले को और गीता को पटा ले। दोपिंदर डेडपूल को कहता है तुम्हारे पास पैसे तो होंगे नहीं तो ताली लग जाए। उसके बाद वो नीचे उतरते हैं मगर उनका सामान दोपिंदर की गाड़ी में रह जाता है। उसके बाद फ्रांसिस की लड़की आती है इन लोगों को मारने के लिए और यहाँ से क्लासेस जाता है उसको मारने के लिए। कहता है कि मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाना चाहता तो प्लीज सरेंडर कर दो। वो लड़की क्लासेस को मुक्का मारती है। क्लासेस बहुत दूर जाकर गिरता है। उसके बाद डेडपूल मेगासोनिक को भेजता है। वो चैटिंग करती है। उसके बाद वो आग निकालती है और उस लड़की पर हमला कर देती है। वो लड़की जाकर दूर गिरती है। उसके बाद वहां पर गोलियां चलती हैं। डेडपूल और उनके साथी छुप जाते हैं। डेडपूल अपना अंडरवेयर निकालता है और उनको रोकने के लिए कहता है। वो लोग रुक जाते हैं और डेडपूल उनको फजूल बातें बताते हैं। वो फिर से गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। फिर से वहां पर लड़ाई हो जाती है। डेडपूल वहां पर सब लोगों को मार देता है और लाशों से नाम लिखता है फ्रांसिस एक शिप पर होता है। मेगासोनिक डेडपूल को आग की मदद से वहां पर पहुंचाती है। वहां पर डेडपूल की और फ्रांसिस की लड़ाई हो जाती है। फ्रांसिस डेडपूल के सर में एक चाकू घुसा देता है। वहां पर फ्रांसिस की लड़की क्लासेस को मार रही होती है। फिर मेगासोनिक आग पैदा करती है और उससे शिप को तबाह कर देती है। डेडपूल वेनेसा को उस शीशे में डाल देता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती क्योंकि वो मजबूत होता है, इसलिए शिप गिरती है तो वेनेसा को कुछ भी नहीं होता। उसके बाद डेडपूल फ्रांसिस को ढूंढ कर मारने वाला होता है। तभी क्लासेस उसको कहता है कि एक ही मौका मिलता है हीरो बनने के लिए। डेडपूल उसको कहता है कि भाषण मत दो और उसको मार देता है। उसके बाद वेनेसा डेडपूल को मुक्का मारती है और कहती है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए। फिर वो उसका नकाब उतारती है और कहती है कि मुझे थोड़ी चढ़ने के बाद इस चेहरे की आदत पड़ जाएगी। वो प्यार भरी बातें करते हैं। क्लासेस उनको कहता है अब बस भी करो। डेडपूल उनको कहता है कि तुम लोग यहाँ पर अभी तक क्या कर रहे हो, चले जाओ अब। फिर डेडपूल और वेनेसा एक दूसरे से गले मिलते हैं। उसके बाद मूवी खत्म हो जाती है।